जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारे और खूबसूरत अंदाज में आपने वजाहत फरमाई है। हमारे भाई अलहाज अजहर जिंदुआ साहब दो सवाल कर रहे हैं। पहला सवाल ये है कि जो लोग खड़े होकर पेशाब करते हैं उनके बारे में कोई वजाहत फरमा दें। जी, मैंने कल भी इसका जिक्र किया था। खड़े होकर पेशाब करना मना है, बगैर उज़्र के खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए। और खड़े होकर पेशाब करने एक तो ये है कि ये खिलाफे सुन्नत है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर पेशाब करते थे, और अगर कोई उज़्र वगैरह हो तो उज़्र की बिना पर अगर कोई शख्स खड़े होकर पेशाब कर लेता है तो फिर तो कोई हरज नहीं है, लेकिन आम हालत के अंदर खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए। उसके नुकसानात भी बहुत सारे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमें खड़े होकर पेशाब करने से रसूल पाक ने जब रोक दिया है तो हमें आपके हुक्म के मुताबिक ही अमल करना चाहिए, उसके खिलाफ जानबूझकर हमें नहीं जाना चाहिए। अगर कोई उज़र नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो फिर हमें बैठकर ही पेशाब करने का हुक्म है और बैठकर ही पेशाब करना चाहिए। और अगला सवाल जो आपका स्क्रीन पर दे दिया गया है कि इमाम नमाज में सूरत फातिहा के बाद अमीन ऊंचा क्यों नहीं कहते? अरबी इमाम तो ऊंची आवाज में अमीन करते हैं, बयान फरमा दें। इसके हवाले से अर्ज यह है कि अमीन जो है ये कलिमा आमीन ये किराअत का हिस्सा नहीं है। कुरान करीम के नमाज के अंदर जब हम किराअत करते हैं तो कुरान जो है उसको ऊंचा पढ़ने का है। जो नमाजों के अंदर हम क़ियाम की हालत के अंदर किराअत करते हैं, सूरह फातिहा है उसके साथ सूरत मिलाते हैं, तो उसको बुलंद आवाज से पढ़ने का हुक्म है। बाकी क़ियाम के दौरान जो बाकी चीजें हैं वो बुलंद आवाज से नहीं पढ़ी जाती हैं। मसलन सुबहानकल्लाह है, वो भी बुलंद आवाज से हम नहीं पढ़ते हैं। इसी तरह औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह जो है वो भी बुलंद आवाज से नहीं पढ़ते हैं, वो भी किरात नहीं है। तो आगे फिर जब हम सूरह फातिहा की तिलावत मुकम्मल करते हैं तो चूंकि आमीन सूरह फातिहा का हिस्सा नहीं है, ये भी चूंकि कुरान नहीं है, तो इसलिए इसको भी बुलंद आवाज से नहीं कहते हैं। फिर आगे फिर कोई सूरत वगैरह जो पढ़ते हैं उसको बुलंद आवाज से पढ़ते हैं। तो एक तो ये है। दूसरा बात ये है कि हदीसों के अंदर भी ये बात मौजूद है कि अमीन जो है वो आस्था कही जाएगी, और बाज हदीसों के अंदर जो है वो जिससे ये मालूम होता है कि बुलंद आवाज से भी कही जाती है। तो इसके हवाले से मैं अर्ज करूंगा कि हमारे जो आइमा किराम हैं, इमाम आजम अबू हनीफा हैं, इमाम शाफई हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल हैं, इमाम मालिक हैं, ये चार इमाम जो हैं फिक़ा के जिनकी हम तकलीद करते हैं, तो उनमें से हम इमाम आजम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह की तकलीद करते हैं। तो इमाम आजम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह जो हैं वो अमीन को बुलंद आवाज से कहना नहीं सही समझते, और उनके अपने दलाइल हैं। उनकी रोशनी में आपका जो मसलक और आपका जो इज्तिहाद है उसकी रोशनी में अमीन बुलंद आवाज से नहीं कही जाएगी। तो लिहाजा जो हनफी हैं वो बुलंद आवाज से अमीन नहीं कहेंगे। बाकी शाफी हम्बली जो हैं वो क्योंकि अमीन बुलंद आवाज से कहने के कायल हैं, उनके यहाँ भी सामने उनके हदीसें मौजूद हैं, और इमाम आजम अबू हनीफा के यहाँ भी हदीसें मौजूद हैं। जब दोनों किस्म की हदीसें मौजूद हैं तो जिन आइमा ने उन हदीसों को अमल में सही समझा उन्होंने उस पर अमल किया। हमारे इमाम साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह चूंकि वो हदीसें जिनके अंदर अमीन बुलंद आवाज से न कहना जो है साबित है, तो आप उन हदीसों से इज्तिहाद करते हुए इस बात को साबित करते हैं कि बुलंद आवाज से अमीन नहीं कही जाएगी। लिहाजा हम हनफी बुलंद आवाज से अमीन नहीं कहेंगे। और अरबी मुल्क में जहाँ मक्का में शरीफ मदीना शरीफ ये दो किस्म के लोग होते हैं। कुछ तो वो हैं जो किसी इमाम की तकलीद करते ही नहीं हैं, जो नहीं करते वो भी अमीन कहते हैं, और जो तकलीद करते हैं शाफी हैं हम्बली हैं वो अपने इमाम की तकलीद करते हुए करते हैं, तो उनका क्या है करना जो है वो कोई हरज नहीं है। तो हनफी जो है जब वो हनफी है तो अपने इमाम को वो फॉलो करेगा और वो बुलंद आवाज से अमीन नहीं कहेगा। मैंने उसका मफहूम खुलासा बयान किया है, और दलाइल हमारे पास इसके मौजूद हैं, और अगर किसी ने दलाइल की जरूरत हो तो कहेंगे तो वो दलाइल भी आपके सामने पेश करने की कोशिश कर दी जाएगी। मैंने मसला आपके सामने आसान करके रख दिया कि हम अमीन क्यों नहीं कहते, क्योंकि हम हनफी हैं। हमारे इमाम साहिब के नजदीक बुलंद आवाज से अमीन कहना साबित नहीं है।
لہذا ہم نہیں کہتے. اور دوسرے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ یا شافی ہیں یا حنبلی ہیں. تو ان ائمہ کرام کے نزدیک بلند آواز سے امین کہنا ثابت ہے. تو وہ ان اپنے اماموں کو فالو کرتے ہوئے کہتے ہیں.